केजरीवाल ने उठा दिया भ्रष्टाचार का धुआं, देश की राजधानी को बना दिया मौत का कुआं। खुद को हनुमान भक्त बताने वाले केजरीवाल ने कर दिया हिंदुओं के साथ धोखा, वक्फ बोर्ड को दिया 100 करोड़ का तोहफा। अरविंद केजरीवाल पर एंटी हिंदू और वक्फ बोर्ड को फंड देने के आरोप, सच्चाई जानकर उड़े होश। देश की राजधानी को गैस का चैम्बर बनाया, मासूम बच्चों की जिंदगी को दांव पर लगाया, झूठे वायदों का खोल दिया थैला, आम आदमी बनकर लोगों को पेला। इस वक्त देश की राजधानी मौत की राजधानी बन गई है, जहां एक साथ करोड़ों लोग मौत के मुंह में रहकर जिंदगी की उम्मीद कर रहे हैं, और उम्मीद भी उस सरकार से जो खुद 12 महीने खांसी से जूझती रहती है। अपने ही लोगों को मौत के धुएं के बीच जिंदा रखने की उम्मीद देने वाली सरकार के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भले ही भारतीय नोटों पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीर छापने की बात कर हिंदुओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हो, मगर हकीकत जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल एक आरटीआई में ऐसा खुलासा हुआ, जिसे जानने के बाद आम आदमी के समर्थक भी हैरानी में पड़ गए और सोच रहे हैं कि आज तक वो ऐसी पार्टी का साथ दे रहे थे जो अपने ही देश को बर्बाद करने का नापाक इरादा लिए हुए है। असल में इस आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ कि सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के वक्फ बोर्ड को लगभग 101 करोड़ रुपए दिए। अरविंद केजरीवाल ने अपने 7 साल के शासन में जनता की खून पसीने की कमाई के 101 करोड़ रुपए जो दिल्ली वक्फ बोर्ड को दिए, उसमें से 62 करोड़ रुपए तो पिछले एक ही साल में दिए गए। इसी तरह 2019-20 में 22 करोड़ 72 लाख रुपए दिए गए और इसके पहले 2018-19 में 8 करोड़ 85 लाख 59 हजार रुपए दिए गए। आरटीआई में हुए खुलासे से पता चलता है कि 2015-16 में केजरीवाल ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को 1 करोड़ 25 लाख रुपए दिए और इसके बाद से यह राशि हर साल लगातार बढ़ती चली गई। 2016-17 में 1 करोड़ 37 लाख, जबकि 2017-18 में 5 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दिए गए। 2020-21 में कोरोना के चलते कोई पैसा नहीं दिया गया, मगर इसकी भरपाई अगले साल कर दी गई। यह जानकारी कार्यकर्ता अजय बोस द्वारा हासिल की गई है और यह भी आरटीआई से हासिल हुई है, जिसमें अरविंद केजरीवाल सरकार ने हर साल औसतन 14 करोड़ 50 लाख रुपए दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दिए। लेकिन दिल्ली में दमघोटू गैस से बचाव के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के लिए मशहूर हैं और अब निकम्मेपन और झूठे वायदे के लिए भी जाने जाते हैं। दमघोटू प्रदूषण दिल्ली में और ये आम जनता के लिए खतरनाक है, मगर दिल्ली वालों के लिए इससे भी ज्यादा खतरनाक व्यक्ति केजरीवाल है, क्योंकि इनका मकसद ओछी और घटिया राजनीति है। इस वक्त दिल्ली की हवा में जो प्रदूषण का कहर है, ये केजरीवाल के निकम्मेपन का कहर है। आपको याद दिला दें कि पिछले साल नवंबर 2022 में भी इसी तरह का प्रदूषण हुआ था। तब केंद्र सरकार दिल्ली की पूरी सहायता कर रही थी। इसी वक्त अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार किया था कि पंजाब में पराली जलाने के लिए वो जिम्मेदार है। इसके बाद उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए 1 साल का वक्त मांगा था, जो अब पूरा हो गया, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला। अगर आप भूल गए तो हम आपको बताते हैं कि केजरीवाल ने कहा था कि 6 महीने हुए हैं, बहुत वर्षों से यह परेशानी चली आ रही है, 1 साल और दे दो, अगले साल इसे ठीक करके दिखाएंगे। कागज पर हर समस्या का समाधान केजरीवाल के पास दिखाई देता है, लेकिन कुछ वक्त बाद उन्हें समाधान याद दिलाया जाता है तो वो गजनी बन जाते हैं। इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली की जनता जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। राजनीति की लालसा में नेता मासूम लोगों की जिंदगी से भी खेलने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में आपके हिसाब से क्या सही है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।